सूत्र 8वां अध्याय बंध तत्व भाग 4 प्रत्याख्यानावरण कषाय। जिसके उदय से जीव को सर्ववृत्ति चारित्र साधु धर्म की प्राप्ति में रुकावट आती है, अर्थात जो कषाय हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह रूप महापापों के सर्वथा त्याग में बाधक बनता है, उसे प्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। इस कषाय की अधिकतम काल स्थिति 4 मास की है। ये कषाय 4 महीने से अधिक उदय में नहीं रह सकता। इस काल में साधक अपने दोष का प्रायश्चित एवं अन्य के अपराध को समाधान देता है। चातुर्मासिक प्रतिक्रमण का उद्देश्य यही कि अवृत्ति रूप अप्रत्याख्यानी कषाय का उदय न हो। इसके उदय से आत्मा मनुष्य गति का बंध करती है। इसके 4 भेद है। प्रत्याख्यानी क्रोध। सम्यक दृष्टि साधक संसारिक कार्यों को संक्षिप्त करके श्रावक जीवन के 12 व्रत स्वीकार करता है। उसके व्रत पालन में कोई बाधक बनता है तो उसे जो क्रोध आता है वो प्रत्याख्यानी क्रोध है। संयम लेने के लिए तत्पर मुमुक्ष आत्मा को जब उसके संयम में रुकावट पैदा होती है, उस समय उसे जो क्रोध आता है वह प्रत्याख्यानावरण क्रोध है। ये क्रोध रेत या बालू में पड़ी हुई रेखा के समान है, जो हवा के चलने पर कुछ समय में मिट जाती है। ये क्रोध भी कुछ समय में शांत हो जाता है। प्रत्याख्यानी मान। साधना पद्धति में जो विशिष्ट राग का कारण होता है। ये क्रोध रेत या बालू में पड़ी हुई रेखा के समान है, जो हवा के चलने पर कुछ समय में मिट जाती है। ये क्रोध भी कुछ समय में शांत हो जाता है। प्रत्याख्यानी मान। साधना पद्धति में जो विशेष राग का कारण होता है वो प्रत्याख्यानी मान है। जैसे मांडवगढ़ के महामंत्री पेतड़ को प्रभु पूजा के समय राजा भी उन्हें मंदिर से बाहर नहीं बुला सकते थे। मंत्री यदि पद पर भी ईश्वर के साथ पेतड़ ने स्वीकार किया था। ये मान लकड़ी के खंभे के समान है। जैसे लकड़ी को नमाने के लिए तेल मालिश आदि करना पड़ता है, उसी प्रकार ये मान थोड़े परिश्रम से नम्रता में परिवर्तित हो जाता है। प्रत्याख्यानी माया। स्वयं धर्म मार्ग से जुड़ने के पश्चात अन्य व्यक्तियों को भी धर्म मार्ग से जोड़ने के भाव प्राय साधक को रहता है। ऐसे कार्य में इच्छित फल की प्राप्ति न होने पर साधक कई बार जो माया का आश्रय लेता है वो प्रत्याख्यानी माया कहलाती है। जैसे महामंत्री पेथर से देवपुरी के श्रावकों ने निवेदन किया, हे मांडवगढ़ श्रृंगार, आपने अपनी नगरी को जिनालयों से सुशोभित किया है, किंतु एक प्रभु मंदिर हमारे नगरी में भी बनवाई है। क्या बाधा है? ऐसा प्रश्न होने पर स्पष्ट किया, हमारे नगर में अन्य धर्मावलंबी हमारा जिनालय बनने में रुकावट देते हैं तथा पृथ्वीपति राजा उन्हीं की सलाह अनुसार निर्णय देता है। महामंत्री पेथर ने देवपुर के मंत्री के साथ मैत्री संबंध बांधने के लिए मांडवगढ़ और देवपुर के मध्य एक अतिथि गृह, भोजनशाला आदि का निर्माण करवाया और उसका निर्माता देवपुर के मंत्री हेमू को घोषित किया गया। दोनों नगर के मंत्रियों के मध्य मित्रता संबंध स्थापित हुआ। मंत्री हेमू के माध्यम से पेथर ने देवपुर में एक देव विमान तुल्य जिनालय का निर्माण करवाया। जैसे चलते हुए बैल के मूत्र की धार जमीन पर टेढ़ी मेढ़ी दिखती है, किंतु शीघ्र ही सूखकर समाप्त हो जाती है, वैसे ही प्रत्याख्यानी माया वक्रता भी अल्प प्रयास से सरलता में परिवर्तित हो जाता है। प्रत्याख्यानी लोभ। साधना क्षेत्र में तीव्र गति से आगे बढ़ने की भावना को प्रत्याख्यानी लोभ कहते हैं। 12 व्रत ग्रहण कर प्रतिमाएं धारण करने की इच्छा इस लोभ में होती है। काजल के रम के समान ये लोभ कुछ प्रयत्न से दूर होता है। संज्वलन कषाय। सर्ववृत्ति युक्त साधु को जो कषाय मंद अल्प रूप से दोष युक्त बनाता है, चारित्र को मलिन करता है, आत्मा को यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति न होने देता है, वह स्वजलन कषाय। ये केवल ज्ञान की उत्पत्ति में बाधक बनता है। इस कषाय उपसर्ग या कष्ट आने पर साधु के चित्त में समाधि और शांति नहीं रहने देता, किंतु इसका असर लंबे समय तक भी नहीं रहता। इस कषाय की काल मर्यादा अधिक से अधिक 15 दिन की है। पाक्षिक प्रतिक्रमण का विधान इसी हेतु से है। यद्यपि साधक को रात्रि एवं दिवस संबंधी दोषों की आलोचना प्रतिदिन कर लेनी चाहिए, नहीं तो पाक्षिक प्रतिक्रमण तो अवश्य ही करना चाहिए, जिससे प्रत्याख्यान कषाय का उदय न हो जाए। इस कषाय के उदय से आत्मा को देव गति का बंध होता है। इसके भी निम्न 4 भेद है। संज्वलन क्रोध। शुद्ध स्वरूप प्राप्ति की साधना में जिन्हें अपने दोष पर रोष होता है वह संज्वलन क्रोध है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने अपूर्व अवसर में कहा है, क्रोध प्रत्यय तो वर्ते, क्रोध स्वभाव था। क्रोध के प्रति ही क्रोध हो, अपना दोष कंटक की तरह अपने को ही चुभने लगे, वह संज्वलन क्रोध है। जैसे अनिक मुनि ने अपनी भूल की प्रायश्चित से अनशन धारण किया। ये क्रोध पानी में खींची हुई लकीर के समान है। पानी में खींची गई लकीर जिस प्रकार आगे आगे चलने से पीछे पीछे नष्ट हो जाती है, वैसे ही ये क्रोध जल्दी शांत हो जाता है। संज्वलन मान। विनयशील समझदार व्यक्ति कभी अहंकार करता भी हो तो शीघ्र ही विवेक जागृत होने पर वह अहंकार को छोड़ देता है। संज्वलन मान के उदय से बाहुबली को केवल ज्ञान उपलब्धि के पश्चात संवत्सर में जाने का भाव बनाता है। इस मान वाला जीव सामान्य परिश्रम से नमाए जाने वाले बेत के समान होता है, जो शीघ्र ही अपने आग्रह को छोड़ देता है। संज्वलन माया। कभी कभी साधना हेतु भी माया होती है। महाबल मुनि ने मित्र मुनियों से अधिक तप करने की भावना से उन्हें पारने करने दिए एवं स्वयं अस्वस्थता का बहाना लेकर तप किया। माया पूर्वक किया गया यह तप तीर्थंकर नामकरण के साथ साथ श्री वेदबंध का कारण बना।
वे महाबल मुनि श्री मल्ली तीर्थंकर हुए। संज्वलन माया बांस के छिलके के समान सो अल्पतम वक्र है। जैसे छीले जताते हुए बांस के छिलकों का टेढ़ापन विशेष प्रयत्न किए बिना मिट जाता है, वैसे जो माया आसानी से अपने आप दूर हो जाती है वह संज्वलन माया है। संज्वलन लोभ, शीघ्रातिशीघ्र मुक्ति का आनंद मिले, ये संज्वलन लोभ है। जैसे गत सुकुमार ने नेमिनाथ प्रभु के चरणों में दीक्षा अंगीकार करके सर्वप्रथम यह प्रश्न किया था, प्रभु जल्दी से जल्दी मुक्ति कैसे प्राप्त करूं। संज्वलन लोभ हल्दी के रंग के समान है। जैसे वस्त्र पर लगा हुआ हल्दी का रंग सहज में उड़ जाता है, उसी प्रकार जो लोभ विशेष प्रयत्न किए बिना तत्काल अपने आप दूर हो जाता है वह संज्वलन लोभ है। इस प्रकार साधक क्रमश समस्त कषाय का क्षय करता हुआ और कषाय वितराग अवस्था को प्राप्त होता है। नौ कषाय, जो कषाय तो नहीं है किंतु कषाय के उदय के साथ जिसका उदय होता है अथवा कषाय को पैदा करने में उत्तेजित करने में सहायक हो, उसे नौ कषाय कहते हैं। इनके 9 भेद है। हास्य, जिसके उदय से सकारण या अकारण हंसी आवे। रति, जिसके उदय से इष्ट पदार्थ के प्रति राग हो। अरति, जिसके हृदय उदय से अरुचि या उपेक्षा भाव होना। सांसारिक की ओर अभिरुचि और संयम में अरुचि भी रति अरति है। शोक, जिसके उदय से अनिष्ट के संयोग से और इष्ट के वियोग से चित्त में अफसोस या दुख हो। भय, जिसके उदय से सकारण या अकारण डर लगे। जुगुप्सा, जिसके उदय से खराब पदार्थों के प्रति घृणा पैदा हो। स्त्रीवेद, जिसके उदय से पुरुष के साथ भोग करने की इच्छा हो। पुरुषवेद, जिसके उदय से स्त्री के साथ भोग करने की इच्छा हो। नपुंसकवेद, जिसके उदय से स्त्री और पुरुष दोनों के साथ भोग करने की इच्छा हो। आयुष्य कर्म की उत्तर प्रकृतियां। नारक तैर्यज्ञोन मानुष देवानी। सूत्रार्थ, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, ये 4 आयुष्य कर्म के भेद है। विवेचन, आत्मा की एक अशरीर वास्तित काल मर्यादा को आयुष्य कहते हैं, वह गति के अपेक्षा से 4 है। नरक आयु, जिस कर्म के उदय से नरक गति का जीवन प्राप्त हो उसे नरक आयु कहते हैं। तिर्यंच आयु, जिस कर्म के उदय से तिर्यंच गति का जीवन प्राप्त हो उसे तिर्यंच आयु कहते हैं। मनुष्य आयु, जिस कर्म के उदय से मनुष्य गति का जीवन प्राप्त हो उसे मनुष्य आयु कहते हैं। देव आयु, जिस कर्म के उदय से देव गति का जीवन प्राप्त हो उसे देव आयु कहते हैं। नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियां। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, संहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णा, नुपूर्व्य, गुरु, ल, दुग्धात, परागाता, तपोद्योतोच्छ्वास, विहायोगत्य, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्त, स्थिरादय, यशांसी, क्षेत्राणि, तीर्थकृत्वम च। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, संहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अनुपूर्वी, अगुरु, लघु, उपघात, पराघात, आताप, उद्योत, उच्छ्वास, विहायोगेति, ये 21 और प्रतिपक्ष सहित 20 जैसे प्रत्येक साधारण, त्रस, स्थावर, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, शुभ, अशुभ, सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, आदय, अनादय, यश और अपयश तथा तीर्थंकर नाम, ये नाम कर्म के 42 भेद है। विवेचन, नाम कर्म की प्रकृतियों में मूल 4 भेद है। पिंड प्रकृतियां, प्रत्येक प्रकृतियां, त्रस दशक और स्थावर दशक। इनके क्रमश उत्तर भेद 14, 8, 10, 10 यानी 42 है। यही प्रस्तुत सूत्र में बताई गई है। किंतु बंध, उदय, सत्ता आदि की विचारणा हेतु नामकर्म की 103 प्रकृतियां मानी गई हैं। इसका कारण यह है कि 14 पिंड प्रकृतियों के अवंतर 75 भेद भी है। जैसे गति, नामकर्म, पिंड प्रकृति के नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव 4 भेद है। किसी प्रकार जाति आदि के भी अवान्तर भेद है। इन भेदों की गणना लेने पर नामकर्म की 93 या 103 प्रकृतियां हो जाती है। नाम कर्म की 103 प्रकृति का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है। पिंड प्रकृति 75, प्रत्येक प्रकृति 8, त्रस दशक 10, स्थावर दशक 10, कुल 103 भेद। पिंड प्रकृति, पिंड का अर्थ होता है समूह, जिनके 2, 3, 4 आदि अनेक उपभेद होते हैं, उनके उपभेदों के समूह वाली प्रकृति को पिंड प्रकृति कहते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।